नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर एक नए दिन यानी कि 17 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जुड़ गया हूं। 17 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर याद करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास मुगल काल के दौरान। मुगल काल के दौर में 17 मई 1540 को अगर याद करते हैं तो इस दिन एक बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसे हम लोग भारतीय इतिहास में कन्नौज का युद्ध, और इसी युद्ध को बिलग्राम, चूंकि बिलग्राम एक स्थानीय जगह है जिस जगह पर यह युद्ध हुआ था, यह युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। इस लड़ाई से भी पहले इन दोनों के बीच युद्ध हो चुका था जिसमें हुमायूं पराजित हो चुका था, जो कि चौसा का युद्ध था। इस एक लड़ाई में दोनों का आमना सामना फिर हो जाता है और इस लड़ाई का परिणाम भी पहले वाले युद्ध की ही तरह से आता है। हुमायूं पराजित हो जाता है, शेर शाह सूरी जीत जाता है और एक बार फिर से अफगानों की वो सत्ता जिसे बाबर के द्वारा समाप्त किया जा चुका था 1526 वर्ष में, उसे वापस से पुनः स्थापित कर देता है। और इतना ही नहीं, मुगलों को अगले 15 वर्षों के लिए भारत से निकाल भी दिया जाए। हुमायूं इस पराजय के बाद भारत छोड़ देगा, भारत से निकल करके वो ईरान चला जाएगा और अगले 15 वर्षों तक वो ईरान रहेगा। वो एक अलग बात है कि इस 15 वर्षों में वो बहुत कोशिश करता है अपने राज्य, अपने पिता के राज्य की पुनः स्थापना, पुनः प्राप्त करने के लिए, जिसमें सफलता उसे 15 वर्षों के बाद प्राप्त होती है। जब शेरशाह सूरी मर भी चुका होगा, शेरशाह सूरी के वंशज होंगे जो आपस में लड़ भिड़ जाएंगे और जिसकी वजह से सूरवंश 5 अलग-अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और इस परिस्थिति का फायदा हुमायूं को मिलेगा। इसी के साथ-साथ अगर हम लोग 17 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं, तो एक प्रसिद्ध घटना आप कह सकते हैं कि एक औषधि विज्ञान, मेडिकल साइंस का एक आविष्कार हुआ जिसे चेचक के टीके के तौर पर जाना जाता है और इस टीके के आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। तो 17 मई 1749 1749 को एडवर्ड जेनर का जन्म इंग्लैंड के बर्कले एक जगह है, प्रांत है, बर्कले में हुआ था। वे काय चिकित्सक थे। काय चिकित्सा ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी, क्योंकि आयुर्वेद का सबसे सीधा सिद्धांत है कि अगर आपका पारिस्थितिकी तंत्र, आपका जो अंदर का इम्यूनोलॉजी है वो अगर मजबूत है तो आप किसी भी रोग से लड़ पाएंगे, अपने शारीरिक प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ा पाएंगे। और वैसे भी इम्यूनोलॉजी को लेकर आप लोगों ने खूब चर्चा सुना होगा। जब भारत पिछले 4 साल पहले की अगर बात करें, 2019-20 और 2021 की अगर बात करते हैं, तो एक महामारी पूरी दुनिया में और भारत भी क्यों इसका शिकार हुआ था, जिसे कोविड-19 कहा गया था। उसमें खूब जबरदस्त इम्यूनोलॉजी की बात हो रही थी और आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति की बात हो रही थी। उसी चिकित्सा पद्धति के एक शाखा है जिसे चिकित्सा कहा जाता है, उसके चिकित्सक थे। उन्होंने यानी कि एडवर्ड जेनर ने 1776 में चेचक के टीके, चेचक आपने सुना होगा, भारतीय परंपरा में इसे 2 नामों से जाना जाता है, बड़ी माँ और छोटी माँ, यानी बड़ी माता और छोटी माता के तौर पर। स्किन की एक परेशानी है और उसमें जो छोटी माता है यानी जो छोटा वाला चेचक है वो तो आज भी हो जाता है, लेकिन जो बड़ा वाला चेचक है जो बड़ी माता के नाम पर निकलती हैं या निकलती थी, ये अक्सर कई एक बार जानलेवा साबित होती थी और कई एक बार तो ऐसा भी हुआ कि व्यक्ति इस चेचक की वजह से अंधा भी हो जाता था। तो एक बहुत विकराल रूप धारण कर लिया करती थी। तो इसी चेचक के टीके का आविष्कार किया गया ताकि इस चेचक की बीमारी से लोगों की कम से कम जान और उनके शारीरिक सुरक्षा को बचाया जा सके। बाद में इस चेचक के टीके के प्रचार प्रसार के लिए रॉयल जेनेरियन संस्थान को भी स्थापित किया गया और चेचक की बीमारी का निकलने वाला ये टीका दुनिया का पहला टीका था जो किसी बीमारी के लिए टीके का रूप धारण करता है। और ये टीका आज भी आप सभी लोगों को ये टीका, आपने जब आप छोटे रहे होंगे बचपन में तब आपको ये टीका लगा हो। तो ये चेचक का टीका तब से लेकर आज तक लगता चला आया और जिसके आविष्कारक एडवर्ड जेनर साहब हुआ करते थे। 17 मई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, बहुत पसंद आती होंगी।
आपके ज्ञान को, आपके नॉलेज को ये एनहांस करते होंगे, आगे बढ़ाते होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा भी प्रोत्साहन करिएगा। और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है। 2 बार अपने स्क्रीन टच मोबाइल के स्क्रीन को टच करना है, जिसमें सब्सक्राइब वाले बटन को टच करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का काम होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लगता आपका। जो नेट का पैसा है वो तो आप दे ही चुके हैं, तो उस पैसे का फायदा उठाइए। तो ये वीडियो मैं रोज प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत रखता हूँ, अलग अलग तिथियों की महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रखता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। पूरा भरोसा है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता होगा, अच्छा लगता होगा। तो चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको दिन प्रतिदिन रोज डेली बेसिस पर मिलते रहें। और साथ ही साथ मेरी जो लाइव क्लासेस हैं, जो सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे होती हैं, वो भी आपको मिल सकें, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। इस सभी कार्य के लिए जो आप करेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।